आज अहोई अष्टमी है, सोमवार है और आज है सोमवार की अष्टमी। शिव शक्ति मिलन का दिन, 64 योगिनियों के मिलन का दिन और माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए खूब सुंदर व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं आज रात्रि को शिव मंदिर में जाकर और अपने घर पर दीपक का उपाय और चने की दाल का उपाय आप कैसे और किस स्वरूप में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जो यह चने की दाल का उपाय है ना, ये चमत्कार रूप में कार्य करता है। आपके बच्चे हारी बीमारी से या आपके पति या स्वयं आप परेशान है, हाई टोक, नजर बाधा इत्यादि लगती है तो अष्टमी का दिन देवी भगवती को समर्पित है। महादेव का दिन है, सोमवार होने के कारण चमत्कार के रूप में यह कार्य करता है। उपाय करने के लिए 14 चने की दाल आपको लेनी है। ध्यान रहे खंडित ना हो। 14 चने की दाल आप लीजिए, अपने हाथ में रखें। एक व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल ली जाएंगी। दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो दूसरे के लिए अलग से 14 चने की दाल आप लीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 14 चने की दाल आपको लेनी है और आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलना है और महादेव का सुंदर स्मरण करते हुए व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतारा करना है। कितनी बार? 14 बार। 14 चने की दाल का आपको उतारा कर ले जाकर इसे महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में आपको समर्पित कर देना है। मन ही मन प्रार्थना करनी है कि मेरी इस कामना के तहत, जैसे कर्जा बहुत हो गया है या आपका कोई बंधन है जिस कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुल मिलाकर कोई भी परेशानी है, एकाग्र चित्तता नहीं है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, तो 14 की जो चने की दाल होती है सोने के समान, स्वर्ण समान मानी जाती है। शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो 14 चने की दाल लीजिए, 14 बार उतारा कीजिए और शिवलिंग पर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में समर्पित कर दीजिए। खाने की जरूरत नहीं है, उठाकर खाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो बाद में विसर्जित कर दीजिए या गौ माता को खिला दीजिए। तो आज रात्रि को आपको अहोई अष्टमी, आज शिव शक्ति अष्टमी के दिन यह श्रेष्ठ उपाय करना है। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ के साथ कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। तो पहला उपाय मैंने आपको बता दिया जो कि चमत्कार के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ एक दूसरा उपाय आज रात को आप कर सकते हैं। देखिए, सोमवार की अष्टमी साल में 2 या 3 बार ही आती है, तो इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है, पूरे विश्वास से करना है। 7 लौंग आपको लेनी है। दूसरा उपाय सुनिएगा, मैं बहुत विशेष तरीके से आपको बता रही हूँ। 7 लौंग आपको लेनी है और आप सभी की जो बीमारी है, देखिए कोई भी आजकल हारी बीमारी लगी रहती है, लौंग बीमारी को काटने का कार्य करता है, आप जानते होंगे। और साथ के साथ किसी भी तरह की अन्य परेशानी है जैसे टोक इत्यादि लगती है, दुर्घटना बार बार होती है, तो उसके लिए भी बहुत लाभ देता है। 7 की संख्या में लौंग लीजिए और अपने घर का जो आपका मंदिर है या महादेव के मंदिर में तो ज़्यादा सफल कार्य माना जाता है, क्योंकि महादेव का मंदिर अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है। तो आप सभी को 7 की संख्या में लौंग लेनी है। पहला उपाय भी कर सकते हैं, साथ के साथ 2-3 उपाय एक साथ किए जा सकते हैं। 7 लौंग आपको लेनी है उस व्यक्ति का जिसके निमित्त आप कर रहे हैं। जैसे अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपना स्मरण करें, किसी के लिए कर रहे हैं तो उसका ध्यान करें। 7 लौंग ले जाकर शिव मंदिर में आप सभी को, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस स्थान पर आपको जो कार्य, जिस रोग की आपको, जैसे सर से लेकर पैर तक कोई भी परेशानी है वह रोग मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी 7 लौंग समर्पित करें। कार्तिक का पावन पवित्र महीना है, शिव मंदिर में दीपदान करें। उसके बाद आप सभी प्रार्थना कर इन अभिमंत्रित 7 लौंग को उठाकर अपने घर ले आए। घर लाकर रोज सुबह, जैसे घर के मंदिर का जो शिव मंदिर है वहाँ जाकर करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सुबह खाली पेट अगर इन एक लौंग 7 दिन तक लगातार आप खा लेते हैं, एक दिन एक लौंग, दूसरे दिन दूसरी लौंग, आप अपने घर के दरवाजे की चौखट में शिव मंदिर को देखते हुए सुबह सुबह जो रोग है, पीड़ा है, कष्ट है, वह रोग मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए 7 लौंग को अगर आप खा लेते हैं तो हर स्वरूप में आपकी दुख दरिद्रता स्वतः ही मिट जाती है और जीवन में आने वाली विपदा भी दूर हो जाती है। तो 7 लौंग आज अष्टमी की रात्रि को आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर उपाय है, विश्वास से किया जाए तो लाभ तो होना ही है। 2 उपाय मैंने आपको बताया, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, मैं उपाय आपको बहुत सारे इससे पहले भी 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए, है ही इतने उपाय, मैं अपनी तरफ से तो कुछ बता ही नहीं रही हूँ। गुरुजी द्वारा जो सभी उपाय बताए गए हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, वही मैं आपको सुना रही हूँ। समझकर जो मैं कर पाती हूँ वही आप तक पहुँचा रही हूँ। तो इसके लिए आपको कमेंट्स में बड़े विश्वास से हर हर महादेव लिखना चाहिए। साथ के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बहुत सारे सुखों की स्वतः ही अनुभूति हो जाए। अब आप सभी को सुंदर रूप में
आज अपने घर पर, ठीक है। आपका घर में शिव मंदिर है, शिवलिंग रखा हुआ है, या आपके घर पर बेलपत्र है, या महादेव का मंदिर है, या कहीं भी बेलपत्र है, तो आज दीपदान की बहुत महत्वता है। क्योंकि कार्तिक अष्टमी है तो आप सभी को एक दीपक में 2 बत्तियां रखनी है, एक गोल बत्ती, एक लंबी बत्ती। तुमरुका जी का नाम लेकर, शिव शक्ति का नाम लेकर, यह है शिव शक्ति दीपक, जिसमें आपको 1 चावल का दाना रखना है अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में। शिव शक्ति आज अहोई अष्टमी के दिन पर, सोमवार अष्टमी के दिन पर मैं शिव मंदिर में दीपदान कर रही हूँ। शिव शक्ति के नाम से चावल के दाने के साथ मेरे जीवन की पीड़ा, संकट, कष्ट को दूर कर दीजिए, ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी है। तो यह दूसरा आपको सुंदर दीपदान करना है। कार्तिक का महीना है, बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल, घर का द्वार, आकाश दीप, घर की रसोई, तुलसी, इन स्थानों पर जरूर से दीप दान करें। सब स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो 1-2 स्थान पर तो जाकर कर ही दीजिएगा, लाभ तो आपको मिलने वाला ही है। तो इस तरह से यह उपाय है जो आपको करना है। इसके साथ साथ आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभकर है। अपने हाथ के दाहिने हाथ में 1 बेलपत्र, 1 लाल फूल, 1 चावल का दाना, ठीक है, 1 लाल फूल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना अपने घर के मंदिर में। आप सभी को गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े, माता गौरा, माँ आदिशक्ति भवानी, माँ मालिनी का नाम लेकर अपने घर के मंदिर में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप इन 3 चीज़ों को चढ़ा देते हैं। अपना नाम गोत्र बोलकर जो काम होना है उसका भान करते हुए, तो निश्चित रूप से सांसारिक, मानसिक, आर्थिक जो कष्ट आपको तंग कर रहे हैं उनका निदान हो जाता है। तो चने की दाल के उपाय के साथ साथ इन उपायों को भी आज कर लीजिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। तो करके देखिएगा, बहुत सरल सरल उपाय हैं। अपने घर के मंदिर में बैठकर संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए आज रात्रि को शिवलिंग पर 1-2 बेलपत्र के साथ कच्चा दूध चढ़ाया जाए। कच्चे दूध की धार बेलपत्र से समर्पित की जाए ना, तो बहुत सारी दुख, पीड़ा, शंका का निदान हो जाता है और हर स्वरूप में आपको सुख मिलते हैं। तो आज की रात्रि आप कच्चा दूध और बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो खूब दीपदान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान का नाम सुमिरन जितना कर सकते हैं उतना सुंदर है। आज के दिन गया दीपदान, महादेव की भक्ति हर स्वरूप में सुख देती है। अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो कि पंचामृत कहलाती है और 5 चीजों का अपना लाभ है, सभी का हमारे ग्रह दशा और नक्षत्रों पर सीधा प्रभाव होता है। तो इन्हें आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, अपने बच्चों के हाथ से दीपदान करें। आज शिवलिंग पर गेहूं समर्पित करने से भी, दूध समर्पित करने से अनंत गुना लाभ होता है। तो शिव शक्ति का नाम लेकर सोमवार अष्टमी का खूब लाभ उठाएं, खूब दीपदान करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी और जीवन में हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो आप सभी को आज इस तरह से सोमवार अष्टमी की रात्रि को इन कार्य को करने, कुछ भी नहीं कर सकते शिव मंदिर में जाकर, शिव मंदिर के दरवाजे पर, अपने दरवाजे पर, तुलसी में, अपने घर की रसोई में, इन स्थानों पर तो कम से कम दीपदान करें। कार्तिक का महीना दीपदान के लिए ही जाना जाता है। राधे राधे जी, हर हर महादेव।